क्वेश्चन नंबर 23 में एक फ्रिक्शनल सर्कुलर वायर दिया हुआ है यूनिट रेडियस का, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट पार्टिकल्स है, ठीक है ना, यूनिट मास का, स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए, जहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, ए इज इक्वल टू π/2 विद आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मीट अगेन एट पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ एंगल के टर्म्स में थीटा इक्वल टू -π/2। अब बोल रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स represent the magnitude of the total linear momentum p of the system as a function of theta। देखो क्वेश्चन बेसिकली ये है, मेरा जो सिस्टम है वो बेसिकली ए और बी है, दोनों ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट का जो मेरा नेट मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका जो हमको ग्राफ है ना, थीटा के टर्म्स में बताना है। मैग्नीट्यूड पी वर्सेस थीटा का हमें ग्राफ बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आएगा ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हम लोग बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ए। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि दोनों का जो पार्टिकल्स है ना, वो उसका मास सेम है, ठीक है, और दोनों का आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है। यानी कि एट जस्ट जब ए से मोशन स्टार्ट हुआ होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा और इसका जो वेलोसिटी होगा, दोनों सेम होगा, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ए पॉइंट पे जो मेरा मोमेंटम होगा सिस्टम का, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप। क्योंकि एक का मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और दूसरे का मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। नेट मोमेंटम जो होगा ना पॉइंट ए पे, वो हो जाएगा जीरो। सिमिलरली अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग ना बी पॉइंट पे देखते हैं। अब देखो बी पॉइंट पे क्या होना है, ये जो पार्टिकल है और ये दोनों पार्टिकल है, ठीक है, ये दोनों आपस में कोलाइड करने जैसा वाला होगा। और दोनों का जो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा ना, उस टाइम पे भी सेम ही होगा। यानी एक का वेलोसिटी अगर इधर कुछ होगा, तो दूसरे का जस्ट आइडेंटिकल वेलोसिटी यहाँ पे होगा। इस वेलोसिटी को हम लोग वी डैश मान लें। तो पॉइंट बी में जो मेरा नेट मोमेंटम होगा ना सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम वी डैश आई कैप माइनस एम वी डैश। तो इस हिसाब से मेरा जो बी पॉइंट का जो नेट मोमेंटम है ना, वो भी मेरा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो मेरा पॉइंट है, ये जो एंगल है, वो हम लोग ये एंगल को कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगा ना, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर होगा और यहाँ पे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर होगा। इसका कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं वी डैश, वी डबल डैश, वी डबल डैश। तो तुम्हारा ये जो पोजीशन होगा, जो कि एंगल करस्पॉन्ड करेगा, ये जो एंगल होगा बेसिकली थीटा इक्वल टू जीरो एंगल होगा। तो थीटा इक्वल टू जीरो में तुमको दिखेगा कि जो मोमेंटम हो रहा है ना सिस्टम का, वो क्या हो रहा है, एम वी डैश, एम वी डबल डैश प्लस एम वी डबल डैश। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस जे कैप, यानी कि माइनस टू एम वी डबल डैश जे कैप। क्योंकि जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा ना, तो जो मैग्नीट्यूड होगा ना पी का, वो मैक्सिमम होगा। ये तुम्हें इससे समझ में आना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने बेसिकली 3 एंगल्स पे बता दिया। ए के करस्पॉन्डिंगली एंगल π/2 है। मतलब जब π/2 होगा, तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा। जब एंगल माइनस π/2 होगा, उस टाइम पे भी टोटल मोमेंटम जीरो होगा। और जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, उस केस में मोमेंटम तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो क्या करो, ये π/2 पे जीरो किस में हो रहा है, π/2 पे जीरो है, ये नहीं, इसमें नहीं है। π/2 में जीरो नहीं है, ये 1 और 2 मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। π/2 में जीरो हो रहा है, नहीं, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। π/2 में देखो, हाँ ये जीरो हो रहा है, यानी π/2 पे देखो इसका मोमेंटम जीरो हो रहा है सिस्टम का, माइनस π/2 पे भी जीरो हो रहा है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री पे देखो मोमेंटम मेरा मैक्सिमम हो जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, एकदम सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। समझ में आया बच्चों?